जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। हमारा उद्देश्य है आपको एजुकेट और जानकारी से एम्पावर करना, ताकि आप अपने विवेक से निर्णय ले सकें। यहां दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। हम किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक की सिफारिश या लाभ का वादा नहीं करते। बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी स्वयं की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श लें। हमारा मकसद है सीखना, समझाना और जिम्मेदारी से आगे बढ़ना। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ें। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। सुबह की वीडियो में हमने आपके साथ शेयर करे हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा, कुछ इंपॉर्टेंट खबरें और उसका डिटेल में विश्लेषण, तो उस वीडियो को जाके जरूर देखिएगा। अब हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ साथ आने वाले सप्ताह के इंपॉर्टेंट इवेंट्स और साथ ही में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जो कि हमने आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर करी है, और वो ये कि यूएस ने और इजराइल ने मिलकर अटैक कर दिया है, यानी कि उन्होंने उसका नाम दिया है कॉम्बैट ऑपरेशन, शुरू कर दिया है ईरान के 5 अलग अलग शहरों के ऊपर। जैसा कि सुबह की वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि अमेरिका का सबसे बड़ा जो लड़ाकू जिसे हम कहते हैं पोर्ट, वो ऑलरेडी इजराइल पहुंच चुका था, और वो अगर इजराइल पहुंच रहा है तो उसका कोई ना कोई मीनिंग है। और वो मीनिंग अब क्या ट्रंप साहब सिर्फ फिर से एक बार धमकी दे रहे हैं, क्योंकि जो थर्ड राउंड की जो डिस्कशन हुआ है उसमें कोई फाइनल डिसीजन नहीं निकला। तो क्या ट्रंप साहब फिर से ईरान को लेके दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये, या वाकई में वो चाहते हैं अब ईरान के साथ खुल के युद्ध करना? हालांकि इसको हम खुल के युद्ध करना ही बोलेंगे, मगर जैसा कि ट्रंप साहब ने कहा कि नॉट हैप्पी विद न्यूक्लियर टॉक, और ये उन्होंने शब्द कहा कि मैं खुश नहीं हूं जो न्यूक्लियर टॉक हुई है, यानी कि जो बीते हफ्ते जिनेवा में हुई थी ईरान और अमेरिका के बीच में, उससे मैं खुश नहीं हूं। और उसी को लेके उन्होंने इजराइल के साथ मिलकर अटैक शुरू कर दिया है। तो ये बहुत बड़ी खबर है इस वक्त, जो कि तमाम देश और दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही में ये हमने आपको कल बताया था कि यूएस का सबसे बड़ा जो एयरक्राफ्ट है, यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर, यानी कि वो जहाज जिसपे लड़ाकू विमान आके रुकते हैं पानी में, उसे कहते हैं गेराल्ड आर फोर्ड, वो इजराइल पहुंच चुका है। और उसके पीछे का कारण यही थे कि वहां से ईरान के ऊपर अटैक कर पाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। वो जाएंगे, ईरान के ऊपर बम फेंकेंगे और वापस आ जाएंगे। तो ये जो खबर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है फिलहाल, जो कि विश्व को फिर से चिंता में डालने की कोशिश कर रही है। अब देखेंगे कि ईरान के अंदर टोटल इंटरनेट ब्लैकआउट हो चुका है। इस वक्त ईरान से कोई भी खबर आना या जाना मुश्किल हो गई है, और वहां पर जो इंटरनेट है वो जानबूझ के बंद किया गया है, ताकि कोई भी स्ट्राइक जो हो रही है यूएस की और इजराइल की मिलकर ईरान में, उसको ना तो ईरान की गवर्नमेंट बाहर तक पहुंचा पाए और ना यूएस और उनको ये बातें पता चल पाए कि कितनी कैजुअलिटी है और कितनी नहीं है। हालांकि यूएस और इजराइल ने जो लॉन्च किया है अपना मेजर कॉम्बैट ऑपरेशन, उनका कहना है कि करीबन 5 शहरों में उन्होंने वहां पर अटैक देखा है, और सैटेलाइट इमेजेस से, क्योंकि अमेरिका के पास भी बहुत सारी सैटेलाइट्स हैं आपको पता है, तो सैटेलाइट इमेजेस से पता देखने में मिला है कि अलग अलग शहरों से धुआं निकलते हुए उड़ते हुए आसमान में। तो ये उन्होंने दावा किया है कि हमने उनके ऊपर अटैक किया। हालांकि ईरान ने भी कहा है कि हम इसका रिटेलिएट करेंगे, स्ट्राइक का जो कि इजराइल के साथ मिलकर अमेरिका ने करी है, हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि क्या ये लड़ाई जो हुई है ये सिर्फ एक बार फिर से डराने की कोशिश है ट्रंप साहब की, ईरान को लेके जो दबाव बनाने की कोशिश कर रही थी और लग रहा था कि शायद वॉर वाली सिचुएशन में नहीं जाएंगे, सिर्फ प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो क्या वाकई में ये वॉर वाली सिचुएशन अब वॉर में कन्वर्ट होती है? इसके लिए हमें कम से कम आज पूरे दिन और कल तक इंतजार करना पड़ेगा। अगर ईरान रिटेलिएट करता है
जिस तरीके से बीते टाइम में भी ईरान ने रिटेलिएट किया था यूएस के जो जहाज थे, लड़ाकू विमान थे उनके ऊपर, और वहां जाके चीजें रुक गई थी। और अगर ऐसा ही होता है तो आने वाले सोमवार को इसका असर हल्का फुल्का बाजार पे दिखेगा, मगर इतना बड़ा नहीं। मगर अगर ये लड़ाई कंटिन्यू रहती है तो यहाँ पे बाजार को ना केवल बहुत बड़ा सेटबैक होगा, बल्कि जो कच्चा तेल है जिसमें हमने शुक्रवार के दिन 3% का उछाल देखा, ये फिर से एक नई उछाल की तरफ जा सकता है। तो कच्चा तेल महंगा होगा, सोने चांदी में फिर से उछाल होगा, और विश्व के तमाम बाजार भारतीय बाजार को मिला के एक बड़ी गिरावट, एक बड़ी मंदी की तरफ फिर से जा सकते हैं, क्योंकि ये द्वार खोलता है वर्ल्ड वॉर 3 के लिए। क्योंकि यूएस सीधे सीधे मिडिल ईस्ट की तरफ अब अटैक कर रहा है, और मिडिल ईस्ट के जो बाकी सहयोगी देश हैं वो ईरान को मदद करने की यहां पर पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। तो आपकी और हमारी इस पे नजर रहेगी, हम आपके साथ बताते रहेंगे कि जो भी न्यूज हमें मिलेगी या उसका विश्लेषण होगा हमारे इंस्टाग्राम और हमारे टेलीग्राम चैनल पर। दोस्तों, आप में से कुछ लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बीते दिन हमें और आज सुबह सुबह भी कई लोगों के मैसेजेस आए हैं, तो आप भी अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, ये सिर्फ हमारे मार्च के प्रोग्राम जो शुरू होने वाला है उसके लिए है, तो मैक्सिमम 2 दिन है। 2 दिन में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 1 मार्च से, यानी कि अगले हफ्ते जो होली फेस्टिवल है उसमें आप पूरे साल के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और इस रजिस्ट्रेशन की जो प्रोग्राम है उसकी रजिस्ट्रेशन फीस है 9,999। व्हाट्सएप का नंबर आपके पास स्क्रीन पे है, उस पर तुरंत मैसेज करें, कॉल ना करें। ये बात करते हैं ओपन इंटरेस्ट डेटा को लेकर। तो फिलहाल आप देख रहे हैं यहाँ पे निफ्टी में जैसे ही 25,500, और उससे भी इंपॉर्टेंट जो हमने आपको बताया था शुक्रवार के लिए कि एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा किसी भी डायरेक्शन में, और वो हुआ, तो 25,365 के नीचे लुढ़कते ही बाजार एक संकट में आ चुका है। और अब ये जो वॉर शुरू हो गई है ईरान और इजराइल और यूएस के आपस में, इसको लेके भी बाजार में थोड़ी सी चिंता और माहौल शुरू हो जाएगा। और इसी के कारण 3 बजे जो गिरावट आई थी कल शुक्रवार को, वो यही कारण था कि लोग और जो ट्रेडर्स हैं, यानी कि छोटे ट्रेडर, बड़े ट्रेडर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वो कोई भी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाह रहे थे। और इसी की वजह से 3 बजे हमें सडनली एक बड़ा फॉल देखने को मिला था निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप, स्मॉल कैप, तमाम इंडाइसेस में। तो इसलिए सतर्क रहेंगे, समझदारी के साथ काम करेंगे। तो यहां पर फिलहाल निफ्टी के लिए पहला जो इमीडिएट सपोर्ट है 25,000, मगर ये 25,000 टूटते हुए आपको दिख सकता है अगर कल रात तक भी यूएस की तरफ से अटैक को लेके कोई भी चीजें क्लियर नहीं होती, यानी कि अटैक को लेके वापस से बंद नहीं होती है बात। अगर ये कंटिन्यू रहता है तो आने वाले कुछ दिन फिर से पूरे विश्व के लिए चिंता में डाल देगा बाजार को और पूरे विश्व को। बात कर लेते हैं अब हम बैंक निफ्टी में। तो यहां पर आप देखेंगे 61,000 बड़ी रुकावट है और नीचे 60,000 पहली सपोर्ट है। एग्जैक्टली हम 500 पॉइंट की रेंज में है। हालांकि निफ्टी बैंक में गिरावट उतनी नहीं देखने को मिली जितनी सेंसेक्स में और निफ्टी में देखने को मिली, मगर अब जो बादल मंडरा रहे हैं युद्ध के, वो किसी भी इंडाइसेस को छोड़ेगा नहीं। वो तमाम सेक्टर को और तमाम भारतीय और विश्व के तमाम बाजारों को अपनी चपेट में ले सकता है, क्योंकि कच्चा तेल यहाँ पे आग की तरह फैलेगा। उसके साथ साथ जो हमारे बाजार हैं वो गिरते हुए देखने को मिल सकते हैं। हालांकि सोने चांदी में उछाल फिर से आपको देखने को मिल सकती है, जहां पे चांदी 2,82,000 को पार कर चुकी थी। अगर ये युद्ध कंटिन्यू होता है तो फिर से हम 4 लाख तक के दर्शन चांदी में देख सकते हैं। बात करते हैं हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल और साथ ही में इंस्टाग्राम चैनल, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक इन डिस्क्रिप्शन, इसी वीडियो में लिंक है, वहां से ज्वाइन करें। अगर आप कहीं और से ज्वाइन करते हैं तो फेक चैनल में आप फंस सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं सेंसेक्स में। तो 82,000 हमारा बड़ा रुकावट का पड़ाव है। नीचे अभी फिलहाल जो इमीडिएट सपोर्ट है वो बहुत छोटी है, आप देखेंगे, तो इसलिए थोड़ा सतर्क रहेंगे, अलर्ट रहेंगे। यही हमारा कहने का यहाँ पे मतलब है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे आने वाले पूरे सप्ताह के लिए क्या निकल कर आता है इंपॉर्टेंट रजिस्टर्स और सपोर्ट। ध्यान रखिएगा, अब जो हम आपको बताने वाले हैं ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए और ये आने वाले पूरे वीक के लिए, जिसमें होली फेस्टिवल भी है। तो 5 दिन में से 2 दिन तो वैसे ही आपकी छुट्टियां हैं, बाकी कई लोग इस वीक में अपने अपने घर जाते हैं, तो वैसे छुट्टियों पर रहते हैं। तो एंजॉय करें इन लाइफ को और इस फेस्टिवल सीजन को एंजॉय करें। कोई बात नहीं, तब तक ईरान, इजराइल और यूएस की जो वॉर वाली सिचुएशन है वो भी काफी हद तक क्लियर हो जाएगी। हमारा आपको यही कहना है कि एक हफ्ते का ब्रेक लेना चाहें तो ले सकते हैं।
अननेसेसरी करने की कोशिश ना करें, क्योंकि किसी को नहीं पता, जो पता है वो सिर्फ ट्रम्प साहब को पता है कि ये जो वॉर हुई है, यानी कि जो ईरान के ऊपर अटैक किया गया है, ये सिर्फ एक डराने की रणनीति सोच समझ के साथ है कि जो चौथे राउंड की टेबल डिस्कशन होना है उससे पहले सिर्फ एक डराने का कोशिश किया गया है, या वाकई में उन्होंने बोल दिया है कि भैया चलो वॉर करो और उसके बाद मैं खुद ही इसे बंद करूंगा और बोलूंगा चलो मुझे नोबेल पीस अवार्ड दो। उधर ही हमारा टुच्चा पड़ोसी पाकिस्तान ने भी आपने देखा अफगानिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया, तो ये सोची समझी साजिश है, रणनीति के तहत हो रहा है। तो इन सब चीजों में जब जियोपॉलिटिकल टेंशन इस लेवल पे हो तो थोड़ा सा मार्केट से अवॉइड करने की कोशिश करें। अगर पोजीशन होल्ड है कॉल पुट तो भी अवॉइड करें, उसको थोड़े बहुत अपने स्टॉप लॉस के साथ नीचे एग्जिट करें। डर के साथ काम करेंगे तो ज्यादा बड़ा लॉस होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो अब निफ्टी में देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट है, और अगर कल के दिन और आज रात तक हमें और बड़ी खबर आती है कि ईरान ने किस तरीके से रिटालिएट किया है, क्योंकि ईरान की तरफ से अभी जो इंटरनेट सर्विसेज है पूरे देश में ब्लैकआउट कर दिया गया है। तो जैसे जैसे उनका अटैक या उनका रिटालिएट एक्शन हमें दिखेगा उसके बाद काफी हद तक चीजें क्लियर होंगी कि क्या हो रहा है विश्व के अंदर। हालांकि बहुत सारे बड़े देशों का कहना है, इवन अभी हमने यूके की एक न्यूज पढ़ी थी, यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड की, और वहां के डिफेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि ये जो वॉर है ये असल में वॉर नहीं है, सिर्फ डराने की कोशिश है, हम इसको वॉर की परिभाषा नहीं दे सकते। और हो भी सकता है ये बात सच हो। तो 2 दिन इंतजार करेंगे कल तक क्या होगा, फिर हम आपके साथ आएंगे सोमवार के लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि सोमवार को है हमारी निफ्टी की एक्सपायरी। तो सोमवार के लिए रेजिस्टेंस सपोर्ट हम आपको कल की वीडियो में जरूर शेयर करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल निफ्टी के लिए आने वाले पूरे हफ्ते के पहला रुकावट है 25,365। अब ये बाजार के लिए रुकावट बन चुका है वीकली टाइम फ्रेम पे, ध्यान रखिएगा डेली का नहीं है। डेली के लिए सोमवार के लिए जो रेजिस्टेंस सपोर्ट होंगे वो हम कल आपके साथ वीडियो में शेयर करेंगे। पहला रुकावट है 25,365। अगर बाजार इसे पार करता है तो हम बाजार को जाते हुए देखेंगे 25,650। बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल रेजिस्टेंस है, क्योंकि बाजार बार बार आपने देखा था 25,600 से लेकर 25,800 की रेंज में टाइम पास करता रहा। इस पूरे हफ्ते एक बार भी हमने 26,000 के दर्शन नहीं देखे। तो फिलहाल 25,650 रहेगा हमारा दूसरा रुकावट का पड़ाव, क्योंकि ये जो लेवल है ये बुधवार को और मंगलवार को इसी लेवल से बाजार ने बार बार रेजिस्टेंस लिया था। तो 25,650 होगा अगला रुकावट, और तीसरा है 25,800 के सर। ये तीनों रुकावट है हफ्ते के हिसाब से, पूरे वीक के हिसाब से, ध्यान रखिएगा सोमवार के लिए नहीं है खाली। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 25,000 का लेवल। हालांकि अगर ये कंटिन्यू होता है वॉर, किसी भी हाल में 25,000 पे बाजार नहीं रुकेगा, बाजार फिर से नीचे की जो गहराइयां हैं उसको छूने की कोशिश करेगा और बाजार पहुंचेगा 24,550। आप देख सकते हैं 500 पॉइंट से भी ज्यादा बाजार और नीचे जा सकता है 25,000 के नीचे। तो इसलिए सतर्क रहेंगे, 25,000 के नीचे अगर बाजार टिकता है, और ये वीकली बेसिस पे है, ध्यान रखिएगा डेली बेसिस पे नहीं है कि आप सोचें कि सोमवार को 25,000 लगा, मंगलवार को वापस 25,200 आ गया। नहीं, अगर बुधवार को 24,550 आता है तो ये उस बेसिस पे है, वीकली बेसिस पे। आखिरी सपोर्ट होगा हमारा 24,250। अब 24,550 क्यों है? ये वही लेवल है जहां से बाजार ने रिकवरी करी थी ट्रम्प साहब के इवेंट के बाद। तो ये है 24,550 के लेवल, और 24,250 के लेवल वो लेवल है जहां पर हमें अगस्त और सितंबर के महीने में बाजार आया, और वहीं से ऑलमोस्ट 24,400 24,350 से में रिकवरी देखने को मिली थी। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कल के लिए सपोर्ट। ये दोस्तों निफ्टी बैंक पे नजर डाल लेते हैं। स्ट्रक्चर उतना वीक नहीं है, मगर गहरा कभी भी सकता है लाल रंग में, और वो भी बड़े लाल रंग में, क्योंकि यहां पर भी हमने अभी तक उस गैप को फिल नहीं किया है, ध्यान रखेंगे। तो पहला जो निफ्टी बैंक के लिए कल के लिए रुकावट है वो है 61,000, 61,000 जो है वो पहला रुकावट का पड़ाव है हमारे लिए आने वाले सप्ताह का, पूरे वीक का है, ध्यान रखेंगे। दूसरा है 61,450 के लेवल, जहां पे बार बार बीते हफ्ते हमने बाजार को शुरुआती दौर में एक रेजिस्टेंस लेते हुए देख रहे थे, 61,450 ये रहेगा दूसरा पड़ाव। और तीसरा है हमारा 61,800, यानी कि 62,000 से बहुत पहले। मगर यहां पर हम दावा कर सकते हैं अपनी एनालिसिस के बेसिस पे कि अगर निफ्टी 61,600 के ऊपर क्लोजिंग देने में सफल हो जाता है इस हफ्ते, इन सारी के सारी जो चीजें चल रही हैं ग्लोबल लेवल पे जियोपॉलिटिकल इश्यूज को लेके, तो यहां पर हम 62,000 की सेलिब्रेशन करेंगे, नहीं तो यहां पे गिरावट बढ़ सकती है। इसलिए गिरावट के लिए पहला सपोर्ट है 60,000, बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इसी रेजिस्टेंस पे देखिए पहले भी 10 दिन पहले भी बाजार आया था और यहीं से रिकवरी करके वापस से उसने 61,700 750 तक की रैली दिखाई थी। तो इसलिए पहला सपोर्ट है 60,000 का लेवल, जो कि अगर युद्ध होता है तो ना केवल ये सपोर्ट टूटेगा बल्कि
ये रेजिस्टेंस में भी कन्वर्ट होते हुए हमें देखने को मिल सकता है। दूसरा सपोर्ट होगा 59,100, सीधा ही 1000 पॉइंट नीचे, छोटा मोटा कोई गुंजाइश ही नहीं होगी निफ्टी बैंक के लिए। डेली टाइम फ्रेम पर और डेली बेसिस पे तो जरूर मिलेगी आपको, मगर वीकली चार्ट पे अगर हम बात करेंगे तो 59,100 रहेगी हमारी दूसरी सपोर्ट, और उसके बाद आखिरी सपोर्ट होगा सीधा 58,200, वही स्तर जहां से हमें रिकवरी और एक शार्प मूव देखने को मिला था बीते फरवरी के शुरुआती महीने में। तो ये तीनों रेजिस्टेंस और तीनों सपोर्ट है निफ्टी बैंक के लिए वीकली टाइम फ्रेम पर, मगर ये प्योरली हमारी अपनी एनालिसिस के बेसिस पे है, केएनपी टीम के अपने एक्सपीरियंस और तजुर्बे को लेके, मगर आपके लिए ये सिर्फ स्टडी और एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसको ब्लाइंडली इसके ऊपर फॉलो ना करें दोस्तों। ब्लाइंडली अगर फॉलो करना है तो पढ़ाई पे करना है, अगर पढ़ना है तो ही आगे बढ़ना है, इसी सिद्धांत को रखें। तो हमारा पूरे साल का जो फरवरी प्रोग्राम 2026 का जो फुल ईयर प्रोग्राम होता है, कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया और हम भी चाहते हैं कि आप जुड़ें। तो 2 दिन के लिए रजिस्ट्रेशन खुली हुई है केवल आज और कल तक, तो फटाफट जाके व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पे है, इस पे रजिस्टर कीजिए। इस प्रोग्राम में बहुत सिंपल सा लॉजिक है, पूरे महीने में आपको डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना, ताकि महीने में आपको हर वक्त या हर रोज ट्रेड नहीं करना, कैसे ट्रेड करना कैसे नहीं करना, स्टॉप लॉस कब लगाना कब नहीं लगाना, और साथ ही में एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से लेके कुछ और इंडिकेटर हम क्वार्टरली बेसिस पे सीखेंगे। बहुत सारे आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे और साथ ही में आपको एक अच्छा ट्रेडर बनाने में हमारी कोशिश होगी। तो फटाफट जाके ज्वाइन जरूर कीजिएगा। पूरे साल की फीस है 9,999, नहीं तो यही फीस पूरे महीने की होती थी। तो ये स्पेशल ऑफर है, मिस मत कीजिएगा। ठीक है, अब सेंसेक्स में नजर डाल लेते हैं। गिरावट यहां भी बड़ी है, आप देखेंगे 81,000 के स्तर से हम पहुंच चुके हैं 81,000 के लेवल पे। 5,000 पॉइंट की हमने रैली देखी फरवरी में, और उतनी ही बड़ी गिरावट अब हमने देख ली है हमारे फरवरी के महीने में। तो आप देखेंगे फेब का जो महीना है, फरवरी का महीना, कितना बड़ा वोलेटाइल रहा है बाजार के लिए। इतना बड़ा वोलेटाइल सेशन हमारे को मिला था अक्टूबर के महीने में, अगर आप देखेंगे, मगर अक्टूबर 2025 में हमें एक तरफा तेजी देखने को मिली थी 80,000 के स्तर से 85,500 तक के लेवल पे जाते हुए देखने को मिला था। मगर इस बार हम पहले फरवरी के शुरुआती दिनों में 80,000 से ऑलमोस्ट हमने 86,000 का सफर तय किया, और फिर वापस 86,000 से हम 80,000 के स्तर को छूने की कोशिश में लग चुके हैं। तो वॉलेटाइल काफी है बाजार, तो इसलिए ध्यान रखेंगे यहां पर हम। सेंसेक्स के लिए पहला रुकावट का पड़ाव है 82,000। अब जब तक बाजार 82,000 को पार नहीं करता तब तक बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं की जा सकती। ये वीकली टाइम फ्रेम पर है, ध्यान रखेंगे। 82,000 को पार करने के बाद दूसरा बड़ा हर्डल होगा 82,550 के लेवल, और आखिरी रुकावट होगी इस हफ्ते में 82,980 यानी कि 83,000 तक के लेवल। ये जो लेवल है ये बाजार के लिए अब बड़े रुकावट के पड़ाव बन चुके हैं। ये रुकावट कब तब्दील होगी तेजी में? जब ट्रम्प साहब जो हैं वो ईरान को लेके ये घोषणा ना कर दें कि चलिए हमने लड़ाई बंद कर दी है, और जो 4th राउंड ऑफ डिस्कशन है उसमें जल्दी से जल्दी ये वियना में जो होने वाला है वो हो, और वहां पर ये कंक्लूजन निकले कि चलिए अब हम न्यूक्लियर डील को लेके साइन करते हैं। मगर देखिए ईरान भी इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा, क्योंकि उसे भी पता है कि न्यूक्लियर डील पे साइन करते ही अमेरिका जैसे ताकतवर देश उसको हर हाल में खत्म कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। तो इसलिए वहां पर बहुत सारी अटकलें हैं। क्या वाकई में हम युद्ध के स्तर पे जा रहे हैं? जैसा कि रशिया और यूक्रेन का आज तक युद्ध खत्म ही नहीं हुआ, इतने साल हो चुके हैं। वहीं पे हमारा पड़ोसी टुच्चा देश पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान के ऊपर चढ़ाई कर रहा है, ये बोल के कि इंडिया जो है वो अफगानिस्तान को अपना बेस बनाता जा रहा है तालिबान के साथ मिलके हमारे ऊपर अटैक करने के लिए। और ईरान और अमेरिका, और माफ करिएगा, पाकिस्तान जैसे टुच्चे देश के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो अफगानिस्तान के ऊपर अटैक कर सके। उसको अटैक करने की जो पूरी परमिशन, पूरे साधन, पैसा और जो भी है वो सबका सब सपोर्ट अमेरिका से ही उसको मिल रहा है, जिसकी वजह से वो ये सब कर रहा है। तो ये तमाम चीजें हो रही हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। हमारी आपको एक ही सलाह है, अगर आप हमारी सलाह मानेंगे, ऐसे माहौल में अवॉइड करें, बाजार को अवॉइड करें। कोई बात नहीं, एक हफ्ता नहीं भी करेंगे ट्रेडिंग, यही तो अपने ऊपर काबू करने की बात है। अगले हफ्ते फिर करेंगे जब बाजार में थोड़ी भी स्टेबिलिटी आएगी। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट आपसे चाहिए, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा ईमानदारी से। एक रिक्वेस्ट है आपसे, देखिए आप भी अगर काम करते हैं और अगर आपके काम को कोई भी प्रोत्साहित करता है, आपके काम को कोई सराहना मतलब थैंक यू नोट देता है, तो आपको कितना अच्छा लगता है, और यही हम आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पहला सपोर्ट है सेंसेक्स में 80,500, ये पहला सपोर्ट है वीकली टाइम फ्रेम पे। सोमवार के लिए क्या होंगे रेजिस्टेंस सपोर्ट, वो कल सुबह सुबह की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं संडे को, तो उसको जरूर देखिएगा। मगर फिलहाल के लिए वीकली टाइम फ्रेम पर है
80,500 है पहला रुकावट सपोर्ट का लेवल। अगर इसे बाजार ब्रेक कर देगा, और ब्रेक कर सकता है अगर कंटिन्यू रहती है वॉर, तो जो भी हमने पहले सपोर्ट बताए हैं वीकली टाइम फ्रेम पर, ये सब आपको बर्बाद होते हुए और रुकावट में कन्वर्ट होते हुए देखने को मिलेंगे। तो इसलिए पहला सपोर्ट के बाद दूसरा सपोर्ट है सीधा 80,000 का लेवल। ये क्रिटिकल सपोर्ट है क्योंकि यहां से हम देखेंगे अगस्त 2025, सितंबर 2025 और अक्टूबर 2025 और साथ ही में फरवरी 2026 में हमने इसी लेवल से रिकवरी करी थी। तो ये दोनों सपोर्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे सेंसेक्स में। आखिरी है 79,550 के लेवल। तो जैसा कि हमने आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स में शुक्रवार के लिए बताया था कि बड़ा मूव मिलने वाला है बाजार में किसी भी डायरेक्शन में, और रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल भी बताए थे कि किसके ऊपर टिकेगा तो बड़ा मूव ऊपरी स्तर पे और किसके नीचे जाएगा तो बड़ी गिरावट दिखेगी। वैसा ही हुआ बाजार में, और अभी आने वाले दिनों में आपको और बड़े बड़े झटके देखने को मिल सकते हैं बाजार के अंदर। तो सतर्क रह के काम करें, तब तक पढ़ने पे कोशिश करें, और हमारा जैसा कि हमने आपको बताया है लर्निंग प्रोग्राम, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं पूरे साल के लिए सिर्फ 9,999 में। सीखने को बहुत कुछ मिलेगा आपको वहां। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।